हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 10। इस लेसन से रिलेट आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेसन नेम है इंडिजिनस डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल। तो यहाँ पर कौन से दो कॉन्टिनेंट हैं जिनके पीपल्स जो ना क्या हुए हैं, डिस्प्लेस हुए हैं। तो हमने यहाँ की जो हिस्ट्री पढ़ी थी उसमें क्या है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से रिलेट ये लेसन है। तो यहाँ से हम आज ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन करेंगे। तो बेटा ध्यान से सुने वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, ये किसका लेक्चर था? ये व्याख्यान किसके थे और ये लेक्चर उन्होंने कब दिया? जिन बच्चों को आता है उन्होंने आंसर दे दिया है। फर्स्ट, इसका आंसर क्या है? 1968। 1968 W.E.H. स्टेनर ने ये लेक्चर जो ना अपना दिया था, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन, इसका क्या मीनिंग है? टेरा न्यूलियस, यानी टेरा न्यूलियस का मतलब यहाँ पर क्या है? इसका मतलब है किसी की भी नहीं। यानी ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रेलिया की लैंड के बारे में क्या कहा था? ये जो लैंड है ये किसी की भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, 30,000 ईयर्स पहले एशियन पीपल कौन सी स्ट्रेट से को पास करके नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ पार्ट में पहुंचे थे? कितने साल पहले? 30,000, 30,000 साल पहले एशिया महाद्वीप के लोग नॉर्थ पोल के साथ साथ जो है नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ पार्ट में पहुंचे थे। कौन सी स्ट्रेट पास की थी उन्होंने? तो आंसर है बोरिंग स्ट्रेट को ये पार करके नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ पार्ट में पहुंचे थे, आज से 30,000 ईयर्स पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, होपी जो ट्राइब है वो आज भी अमेरिका के कौन से स्टेट में मिलते हैं? होपी ट्राइब्स पीपल जो हैं वो आज भी अमेरिका में हैं। कौन से स्टेट में? कैलिफोर्निया में। आंसर क्या है? कैलिफोर्निया। यानी ये वो आदिवासी हैं, ये वो इंडिजिनस पीपल हैं जो आज भी कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं। किस नाम से हैं? होपी। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो वर्ड है ये किसके लिए है? कौन से कंट्री के जो इंडिजिनस पीपल हैं, नेटिव पीपल हैं, उनके लिए ये वर्ड्स जो न दिया गया है? क्या एबोरिजिनीज वर्ड कौन से कंट्रीज के आदिवासी यानी नेटिव पीपल, इंडिजिनस पीपल के लिए दिया गया वर्ड है? तो ये वर्ड कौन से कंट्री के लिए दिया गया है? जहाँ के लोग बहुत पुराने टाइम से कहते हैं वहीं से हैं, यानी नेटिव पीपल के लिए है। तो आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जो ट्राइब्स पीपल हैं, नेटिव पीपल हैं, इंडिजिनस पीपल हैं, उनके लिए क्या वर्ड दिया गया? एबोरिजिनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अमेरिका के थर्ड प्रेसिडेंट कौन थे? अमेरिका के थर्ड प्रेसिडेंट कौन थे? आंसर आ गया होगा, थॉमस जेफरसन। फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन। आज कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। 20 जनवरी को नेक्स्ट ईयर कौन होंगे? 2021 में जो बाइडन।
क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति का इलेक्शन कभी भी हो जाए वो 20 जनवरी को ही ओथ लेता है। ओथ कहाँ लेता है? वहाँ की जो व्हाइट हाउस है वाशिंगटन के अंदर, वहाँ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सेटलर वर्ड किसके लिए बना है? सेटलर, ऑस्ट्रेलिया में जो लोग आकर के बस गए 1770 के बाद, ऑलमोस्ट अमेरिका में लोग 16-17 सेंचुरी में गए, वहाँ जो बस गए उनके लिए बना है ये वर्ड सेटलर। जो यूरोपियन लोग थे जो अटलांटिक को क्रॉस करके नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में जाकर के सेट हो गए, रहने लग गए और वहाँ के नेटिव पीपल को वहाँ से भगा दिया, ये कौन लोग हैं? ये है सेटलर। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की डिस्कवरी कब और किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? कैप्टन कुक ने की थी। कब की थी? 1770 में की थी। कैप्टन कुक का मर्डर कहाँ हुआ था? कौन से द्वीप पर हुआ था? कौन से आइलैंड में हुआ था? हवाई, याद रखना, हवाई। क्वेश्चन नंबर 9, ऑस्ट्रेलिया की मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो ऑस्ट्रेलिया में कहाँ रहती है? ऑस्ट्रेलिया की आधे से अधिक पॉपुलेशन आज ऑस्ट्रेलिया के 6 या 7 जो सिटीज़ हैं कोस्टल एरिया पर, वहीं पर रहती है। क्योंकि इसका इंटीरियर पार्ट डेजर्ट है, क्लाइमेट जो है वो बहुत ही कठोर है, ये मान के चलो। तो मेन क्या है, जो मेन जो वहाँ के सिटीज़ हैं वो कौन कौन से हैं? इसकी कैपिटल कैनबरा, सिडनी, मेलबोर्न, पर्थ, ये कुछ ऐसे सिटी हैं जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की आधे के आसपास जनसंख्या रहती है, और नॉर्थ में डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पास हुआ था? इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पास हुआ था? ये बेटा इंडिया से रिलेट नहीं है, इंडियंस यहाँ पर इंडिया से रिलेट नहीं है, इंडियंस मीन स्वदेशी लोग। तो इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1934 में पास हुआ था। किसके लिए? अमेरिका के जो नेटिव पीपल हैं उनको बहुत कुछ इस एक्ट के अनुसार वहाँ की गवर्नमेंट ने सुविधाएं देनी थी। क्वेश्चन नंबर 11, इंपेरियलिज्म से क्या, इंपेरियलिज्म का क्या मतलब है? साम्राज्यवाद का क्या अभिप्राय है? जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को अपने मिलिट्री की हेल्प से, सैनिक सहायता से उसको अपने, उसका एरिया अपने अंडर मिला लेता है, ये क्या है? इंपेरियलिज्म। ये मोस्टली कब चलता था? एंशिएंट टाइम में, कि एक रूलर दूसरे रूलर का एम्पायर अपने अंडर में कर लेता था, तो क्या था? इंपेरियलिज्म। आज जब इंग्लैंड इंडिया को अपने अंडर में ले लेता है तो वो इंपेरियलिज्म वर्ड नहीं है, वो कॉलोनियलिज्म है, क्योंकि उसने अपने एम्पायर में नहीं उसको मिलाया, बल्कि अपने कानून वहाँ थोपे हैं और उसको अपने अंडर में लिया है। ये इसको हम क्या कहेंगे? कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद। साम्राज्यवाद क्या होता है? जब एक कंट्री अपने नेबर कंट्री को अपने अंडर में मिला लेता है, अपने एरिया में मिला लेता है, ये क्या है? इंपेरियलिज्म, साम्राज्यवाद। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, औरंगजेब ऐसा करते रहते थे। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन, पोलैंड के जो ग्रासलैंड हैं उनको क्या बोला जाता है? पोलैंड के ग्रासलैंड क्या है? स्टेपीज। और स्टेपीज जैसी क्लाइमेट पोलैंड के लोगों को अमेरिका में मिली, तो अमेरिका के ग्रासलैंड का क्या नाम है? प्रेरीज। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, जॉन मार्शल कौन थे? याद आ गया होगा, जॉन मार्शल का नाम आते ही आपको 1832 याद आना चाहिए। किसके लिए? एक जस्टिस थे जिन्होंने
चिरोकी ट्राइब के ऊपर एक अपना जस्टिस दिया था कि बेशक ये हमारी कल्चर को अडॉप्ट करते हों, लेकिन हम इनको वो सभी ह्यूमन राइट्स नहीं दे सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन क्या है? व्हाई वर नॉट वी टोल्ड? ये जो एक बहुत ही पॉपुलर बुक थी, किसने लिखी? कि हमें क्यों नहीं बताया गया? मतलब ऑस्ट्रेलिया के बारे में इनको पूरी जानकारी नहीं थी। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया से रिलेट है। तो ये बुक किसने लिखी? व्हाई वर नॉट वी टोल्ड, हमें क्यों नहीं बताया गया? हेनरी रेनॉल्ड्स ने। हेनरी रेनॉल्ड्स ने ये बुक जो ना लिखी थी। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, जूडिथ राइट कौन से कंट्री की राइटर है? ऑस्ट्रेलियन है। इन्होंने जो है वहाँ के नेटिव लोगों के बारे में उनको राइट्स मिले, बहुत स्ट्रगल किया था, जबकि ये एक सेटलर है। यहाँ पर यूरोपियन लोग जो यहाँ आकर के बसे हैं उनमें से है। बट ये अपनी एक फ्रेंड कैथी को क्या कहती है कि बहन हमें नहीं पता था, जिस घर से जिस कंट्री से मैं इतना प्यार करती हूँ वो तुम ही से छीना गया है। कैथी कौन है? ये इंडिजिनस यानी ऑस्ट्रेलिया की ही नेटिव लोगों की ही यहाँ की ही एक लड़की है, उसको ये कहती है। तो आज के अपने 15 क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, थैंक यू।